पापा नहीं है। देखो अब सेंटेंस बोल रहा है ना, इसी ब्लाउज सूट दिखा रही। पापा नहीं है। मैं है कुछ यार चीज़ें ना ऐसी हैं कि काम नहीं होते घर में। बाहर जाएंगे वो काम हो जाते हैं, घर में रहते हैं तो वो काम होते हुए भी नहीं होते हैं। उड़ने की प्लानिंग है और उसके बाद फिर मैं पलट के नहीं आ रही हूँ यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और डुगू को कल से दर्द है दांत में। आज भी बता रहा है तो मैं भी उसको ब्रश कराने जा रही थी। जस्ट अभी उठे हैं ये लोग थोड़ी देर पहले। ए फेंक दिया इसने। क्या है क्या ये सब? क्यों कर रही हो? कल से जबरदस्ती ना राजा को देख के बनियान पहनी है। कुछ तो थोड़ा ब्रश चेंज किया। सेंसोडाइन का मैंने ब्रश मंगवाया था। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? साल के 12 महीने 28 दिन होते हैं। ये क्या होगा? ये क्या है? फ्रीजर बनाना है? 90 सफोला का एक पैक। मैंने ना कपड़ा एक बार चेंज कर लिया था, ये पहन लिया था, ये इजीली ओपन हो जाएगी। मैंने हेयर कलर अप्लाई किया है। वेडनेसडे अभी खूब समझ में नहीं आ रहा। हाँ भी चल रहा है बेटा, बस 15 मिनट दे दो मुझे, है ना? ओके कपड़े हम लोग। और जैसे ना ड्राई से हो जाती है स्किन और पिंपल तो चले गए हैं। अब मैं पहले स्किन केयर करती हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ मैंने ना मकीन्स की फ्रेंच फ्राइज मंगवाई है। फर्स्ट टाइम ट्राई करके देखूँगी मैं उसे कि वो कैसी बन रही है, बच्चों को देखते देखते। तो एक सीरम लगा लूँ, 5 मिनट सेट होगा ये। उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी। फिल कर लिए, बाल गीले मेरे अभी। और जिया के मैंने बाल काटे थे कल। जिया बाल दिखाओ। जिया के मैंने बाल काटे, पीछे करो बाल दिखाओ। ये देखो बहुत बड़े हो गए थे, समय को लगा इसके बाल काट देते। हाँ बना रही डग्गू डग्गू। तो इसके बहुत प्यारे कटे हैं बाल। सूजी है तो यार ट्राई करते हैं ये। तो ऐसे फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। तो मैं इसे करूँगी फ्राई। एंड इसमें लिखा हुआ है कि तेल गरम करके तो डाल के 3 मिनट के लिए बनाना है। तो फर्स्ट टाइम मैं फ्राइज ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज तक कुछ भी मंगवाया नहीं है जो पहले। वाह यू आर सच अ क्यूट बेबी। तो एक डाल के देखती हूँ पहले कि तेल गरम हुआ है या नहीं। वाह इट्स सो बिग। थोड़ी कसर है। ये है फ्राई, मैंने इतनी कर दी है दोनों के लिए। और हल्का सा सॉल्ट मिलाऊंगी बस इसमें। एंड देन इट्स लाइक खाने के लिए एकदम सही हो जाएगी। और अच्छी बनी है यार, मतलब परफेक्ट क्रंची, परफेक्ट सॉफ्ट। बताओ ये कैसा है? कैसा है? बोलो अच्छा। अरे भाई कहीं भागे नहीं जा रहा। कैसा है? देखो पूरा अच्छा है। अच्छी है।
अच्छी है जी। बिल बना रहे हैं और नट्स वगैरह का नाश्ता। तो मेरा भी तैयार हो गया है ये, और अब मैं खाऊंगी तो थोड़ा सा ये ना फूल जाए फिर। ये लो, तो कुछ चाबी ली है? नहीं। तो राजा को निकलना है बहुत ज़रूरी काम से, और इतना ज़रूरी है कि मुझे जाना ही जाना है। और मुझसे कह ही रहे थे कि मुझे घर में कुछ काम नहीं करना है, कुछ है दिक्कतें घर में अभी, और चाबी नहीं मिल रही। तैयार होके खड़े हैं। वो निकले मेरे बाल कैसे हो गए। मैं यहाँ पे पहले गद्दे की कवर लगा रही हूँ, और थोड़ा मतलब ये गद्दे की कवर बचे थे, ऐसे ही बेडशीट की लगा के रखी। मैंने बेडशीट सुबह से करके रखी हुई है, और खिड़की खोल के रखी थी कि थोड़ी धूप लग जाए। गद्दे उठाने तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा रहता है कि थोड़ी कमरे में धूप लग जाए। तो मैंने इसको लगा के डायरेक्ट शाम में ही मैं फिर आ गई। तुम एक था पहले कम था, तो दूसरा तुम भी हो। गद्दे में कवर चढ़ा दिए, पर गद्दे अरेंज नहीं कर पाई हूँ। मतलब वहाँ से काऊ आएगी। ये पता है मेरा, बस सो जाओ, लेट आओ, लेट जाओ, सो जाओ। बच्चे भी बैठे हुए हैं जिसमें जिया सोने वाली है, तो मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। राजा आएंगे तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले पहले अगर मैं डिनर रेडी कर देती हूँ, या एटलीस्ट तैयारी करके जो है शुरुआत तो कर दूँ। तो अभी हो रहे हैं 7:30, और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं राजा के काम के रिलेशन में, तो वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि बीच में बहुत बुरा हुआ था एक टाइम पे। मान लो 1-2 साल पहले वाला बीता है हमारा, 23 के बाद से वो बहुत बुरा गया है। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, और उसके बाद ही राजा का जो ऑफिस था वो पूरा बंद हो गया, क्योंकि उन लोगों का डिस्प्यूट हो गया था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो अभी जो है इनका दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। बट मैं ना क्योंकि देखो यार, एक दिमाग लगाइएगा, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ काम कर रही है, तभी काम घर चल रहा है। तो राजा जो हैं वो काम कर रहे हैं, और उनका जो ऑफिस है ना वो ऑलमोस्ट सेटअप हो गया है। बस ये है कि मुझे आपको एक दिन जब भी हम पूजा वूजा का करेंगे तब वो करेंगे। हमारा कुछ अभी घर का भी चल रहा है, घर शिफ्ट करने का, यहाँ से जाने का, तो वो सब कुछ मैं शेयर करूँगी। बट थोड़ा टाइम ले रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार मैं चीज़ें बता देती हूँ, वो काम बिगड़ जाते हैं। तो इसी काम से वो भी गए हुए हैं, 4 घंटे बोल रहे थे उनको लगेंगे, तो वो 4 घंटे कम से कम नहीं आएंगे अभी। तो तब तक मैं सोच रही थी खाना बना लो, बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि फिर उनको भूख लगती है तो वो कंट्रोल नहीं करते। चने की दाल और हरे वाले आलू बैंगन बनाते हैं। आई थिंक ये दाल हो गई है, इसको मैं चढ़ा रही हूँ। उससे पहले ना मुझे गास्केट को फ्रीज़र में रखना पड़ता है, उससे क्या होता है वो सेट हो जाती है, तो बहुत आराम से काम हो जाता है। कंसेंट नहीं कर पाई हूँ, फिर ये बहुत बेटर था जाके पड़ा बोडो, ये पता नहीं मैं तो बोडो मास बोलती हूँ, ओडो मास। फिर मैं खाना तो बना ही रही हूँ। यहाँ मैंने दही लगाई थी, ये भी ऑलमोस्ट जम गई, पता मस्त जमती है दही। हाँ, तो मैं दाल चढ़ा रही हूँ। मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है पानी, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और साथ में डाल रही हूँ सॉरी यार हल्दी। तो यार मेरे पास कल एक कमेंट आया था डुगू के रिगार्डिंग कि बस हाँ डाल उठा कि डुगू को ऑटिज्म है। तो ये जो कमेंट आया, मतलब आते हो वो बोल देते हो, ठीक है यार आप परवाह करते हो तो बोल देते हो। आप लोग को पता है मैंने उसका
ये जो है यहाँ पे एक स्पीच थेरेपिस्ट है जिससे डुगू की बात हुई है, तो ये एक समर वेकेशन में जाना शुरू करेगा क्योंकि अभी मैं इस पर डबल बर्डन डालूंगी नहीं। तो ये जाएगा मान लो 1 मई 2 मई से जाना शुरू करेगा। तो मेरे जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो अहिंसा चौक, अगर आपको लग रहा हो तो आप यहाँ पे रहते हो तो अहिंसा चौक के आगे हैं वो इंसान। देन फिर जब वो कमेंट आया तब मैं वही बोलना चाहती हूँ कि डुगू का आपको क्या लगता है, मैंने नहीं बताया, दिखाया होगा, मैंने दिखाया उसकी स्पीच डिले, उसको वो उस पर नहीं आता। अब आप बोलोगे कि मदर मैं डिनायल मोड पे जा रही हूँ, मैं डिनायल मोड पे थी, बहुत टाइम तक थी और मैं चाहती थी ऐसा कुछ ना हो, हर कोई चाहता है ऐसा कुछ ना हो, तो मैं डिनायल मोड पे थी। बट मैंने उनको दिखाया क्योंकि डुगू की बात करने गए थे हम लोग, तो मैंने उनको दिखाया है उस टाइम पे। फिर उन्होंने बोला है एक DQ टेस्ट होगा इसका बस, बाकी 90% नहीं है, ये 10% मान लो, क्योंकि जितना भी उन्होंने डुगू को बोला था उसे सब किया। इवन डुगू बहुत वैसा बच्चा है, लाइक सोशल है, वो स्कूल गया है, आज तक का दिन है, डुगू एक बार नहीं रोया है, मतलब लग जाएगी। उसकी जो है हर चीज़ बता देता है, हर चीज़ समझा देता है। उसकी स्पीच डिले है, उसकी स्पीच की प्रॉब्लम है, जो कि मुझे अभी थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे पर डुगू रेगुलर सेंटेंसेस बोलना शुरू कर चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 2-3 महीने जाएंगे, आपको जुलाई तक, अपने बर्थडे तक डुगू पूरे वर्ड्स सब कुछ बोलना सीख जाएगा। तो उसकी बात करके रखी है, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे ना चांदी कैसी है, कि आप, हाँ उसमें आया था कि आप अपना कुकिंग छोड़ दो, अपना खाना छोड़ो, अपने घर का काम छोड़ो, अपना ब्लॉग छोड़ो और जाके इसको दिखाओ इस कॉटेज में, लाइक इट वाज ऐसा कमेंट। तो यार कुकिंग बच्चों के लिए करती हूँ, घर भी अपना चलाती हूँ, संभालती हूँ। तो आपको क्या लगता है एज अ पेरेंट हम लोगों ने बहुत, मैं जल गया जल गया जल गया, एज अ पेरेंट हम लोगों ने बहुत लाइक अलर्ट रहते हैं, हम लोग रहे हैं हमेशा से, क्योंकि बच्चों के उसमें हमें कोई रिस्क नहीं होती, लेनी होती है। ये बहुत गंदा कर गया हाथ में, चिपक गई है मेरी स्किन, तो मैं अदरक कर देती हूँ। क्या हो गया है कि मुझे कुछ फील नहीं होता आजकल बॉडी में, मेरे को कोई दिक्कत हो गई है क्या, जैसे मेरा पूरा हाथ यहाँ से पूरी लाइन चिपक गई है। हो सकता है इसमें कुछ हो, मैं दवाई नहीं लगाई, अदरक कस रही हूँ। डुगू प्लीज, डुगू पापा कहाँ है? पापा नहीं है, देखो अब सेंटेंस बोल रहा है ना, इसी ब्लाउज सूट उठा लो। पापा नहीं है, पापा नहीं है, पापा कहाँ है? आ जाओ पापा। डुगू चाय, हाथ लगा, हाथ रहो, हाथ अलग करो। ये पड़ गया बहुत गंदा सा निशान, चिपक गया था, ये फ्राई पैन चिपक गया हाथ में। और मेरे साथ पता नहीं क्या है, मुझे दर्द नहीं, और मेरे को स्टिल कोई पता ही नहीं चल रहा, मेरे को लग रहा है मेरी बॉडी सुन्न हो गई है, क्या हो गया। ओह मर गया यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बच्चे खेल रहे हैं, राजा बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, सब्ज़ी की मैंने ऑलमोस्ट पूरी प्रिपरेशन कर दी है, बस मुझे छौंकनी है, जल्दी बन जाएगी, क्योंकि मैंने बैंगन और आलू ये करके रख दिए हैं, ये गोल काट के इनको हल्का सा मैंने डीप फ्राई नहीं, हल्के तेल में फ्राई करके छोड़ दिया है। तो ये बस इसमें जीरा वीरा डाल के, मसाला डाल के हो जाएगा। ये हमारी चने की दाल भी हो गई है, अब जल्दी से तड़का लगाऊंगी मैं। और आटा गूंथ दिया है, गूंथ लिया है। बच्चों आराम से खेलो, मम्मा खाना बना रही है, आराम से बच्चा। ये लोग खेल रहे हैं, तब तक बस ये है, इनको बस खाना दूंगी मैं, फिर इनको लेके जाऊंगी सुलाने के लिए। बहुत ही अच्छी गल गई है यार ये।
तो बच्चों का खाना मैं दे रही हूँ, जाके उनका खाना लगा दिया है मैंने। दोनों की प्लेट्स हैं, तो दोनों को देख के आते हैं खाना। तो बच्चों को सुला दिया, मैं खुद भी सोने जा रही हूँ। मुझे थोड़ी तकलीफ सी हो रही है, मैं सुबह बात करूँगी। मेरी ना पूरा ये वापस से पूरा बहुत गंदा दर्द, यहाँ पे दर्द हो रहा है। और ये देखो पता नहीं क्या ही हो गया। और मेरा हाथ देखो, मेरे मुंह पे भी तेल गिर गया है, यहाँ पे छींटे पड़ गई तेल की। तो पता नहीं यार, कुछ कुछ हो ही रहा है। तो बच्चे सो रहे हैं, तो चलो चलते हैं, सोएंगे, सुबह मिलूँगी मैं आप लोगों को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल मेरी पता नहीं यार तबीयत को क्या ही हो रहा है, और मुझे ना यहाँ बहुत दर्द था, यहाँ दर्द था, ये बोन दुख रही थी, पूरा हाथ दुख रहा था। और मुझे कल इतना डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा मुझे। ये मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और मैं बहुत जब काम कर रही थी ना, तभी मैंने फिर राजा की रोटी तब नहीं बनाई, राजा को खाना नहीं था। फिर मैंने बोला राजा थोड़ी देर में बनाऊँगी, आके लेट गई। फिर जाके मैंने 1 घंटे में बनाई है, उसमें मुझे बहुत पेन, 3 बार मुझे खिंच के पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा था, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। स्टिल अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, और ये कमर पीठ पूरी दर्द हो रही है। तो मेरे को लग रहा है एक बार जाके दिखा दूँ यार। और ये जो सर है ना मेरा, परसों से दर्द है। तो रुक रुक के एकदम पूरा कोई कंटिन्यूसली में नहीं है। बट राजा मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, क्योंकि आराम नहीं हो पाता है घर में बिल्कुल भी। तो कह रहे थे कि कहीं निकलते हैं, चलते, शायद वहाँ पे रेस्ट मिल जाए। फिर मैंने बोला पता नहीं यार, अभी तो कोई वो नहीं है, क्योंकि पहले तो मैं सही हो जाऊँ फिर कहीं निकलेंगे। क्योंकि क्या होता है, सुबह से उठती हूँ मैं तो शायद मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती हूँ कि मैं बैठ जाऊँ। सिर्फ खाना खाने के लिए बैठ गए तो बैठ गए, अदरवाइज़ फिर बच्चों की रहता है कि काम बच्चों का चल रहा है, अपना घर का चल रहा है, सारा काम चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि पूछिए मत। और राजा का भी कुछ प्लान चल रहा है अभी कि शायद हम लोग यहाँ से जाएंगे। और मैं जब करूँगी शिफ्ट तब, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि एकदम से अभी तो सब सही ही चल रहा है। तो है कुछ यार चीज़ें ना ऐसी हैं कि काम नहीं होते घर में, बाहर जाएंगे वो काम हो जाते हैं, घर में रहते हैं तो वो काम होते हुए भी नहीं होते हैं। तो ये है, तो अभी देखते हैं, अभी जाना है, क्या करना है। और देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हो सकता है इस महीने या आने वाले महीने में कुछ करते, बेशक छोटा अभी देखे या कुछ देखे, क्योंकि थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो ऑन कैमरा बोला नहीं जाती है, एंड कोई मतलब भी नहीं है बोलने का, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी लाइफ में सॉर्ट तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो मोस्ट 95% हम जाएंगे यहाँ से। अच्छा यही है, राजा मेरे से तो अभी कितने 2-3 दिन पहले बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहे थे मुझे मौका मिल रहा है तो ना मैं 1 हफ्ते में चला शिफ्ट कर लूँगा। तो मुझसे मजाक, मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं। मैंने बोला तुम ही करना, मेरे को कोई शौक़ नहीं है गर्मी में कहीं पे भटकने का। तो बोले तुम डिसाइड कर लो तुम्हें मेरे साथ रहना है या तुम्हें AC में रहना है। मैंने बोला AC की बात नहीं है, तुम सच कह रहे हो क्या? बोले थे हाँ। मैंने बोला फिर तुम्हें जो करना है तुम करो, फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे, हम लोग तो हैं ही, हम कहाँ जाएंगे तुम्हें छोड़ के। क्योंकि आदमी का वो रहता है ना कि यार घर का आदमी है तो घर आदमी के साथ वो ऑब्वियसली आदमी के साथ ही जाएंगे घर के। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर बस अभी देख रहे हैं कुछ, और मे बी इस महीने की एंडिंग या मई में हम लोग का है ऐसा कुछ प्लान कि बहुत लेविश मिले या कुछ मिले, क्योंकि ये बहुत ही इमरजेंसी में शिफ्ट करने के लिए कह रहे थे अभी तो 2-3 दिन पहले कि मैं देख रहा हूँ, तुम सामान पैक करो डेली बेसिक नीड्स का एंड चलो। मुझे वही लग रहा था, क्योंकि तबीयत भी ऐसा हो रहा है कि मेरी तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही अभी। तो मैंने बोला देखो फिर करते उसके हिसाब से जैसा भी रहता है, क्योंकि हम लोग के कुछ खर्चे भी कट डाउन हो गए हैं, जैसे कि नैनी का खर्चा कट डाउन हो गया। तो ऑब्वियसली अभी ये है कि हम रेंट पे जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा खुद का हम लोग अभी कर रहे हैं तो वो अभी कुछ चल रहा है वहाँ का काम भी। ये मेरे यहाँ पे यार पता नहीं क्या ही दर्द हुआ है यार, इतना गंदा दर्द हुआ है कि पता नहीं क्या बोलूँ आप लोगों को।
मैं सोच रही हूँ आज मैं रेस्ट पे दिन निकाल लेती हूँ एक, है ना। अगर नहीं सही होता फिर जाके डॉक्टर को दिखाती हूँ। मेरे को डॉक्टर पसंद ही नहीं है, मतलब मेरे को डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पसंद है। जब तक मेरा बहुत सर पे बात नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं जाती डॉक्टर के पास। तो देखते हैं, है ना। तो चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और देखते हैं